मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल वेलकम टू खुशी वर्ल्ड में। मैं हूं रेनू और आज मॉर्निंग में सुबह सुबह सबसे पहले उठ के मैंने किया ब्रश करने के बाद इतना फ्रेश फील हुआ ना। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जो पानी मेरे मुँह में जा रहा है ना, मैं उसे अंदर घटक लूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे नहीं ऐसा करना था। मैंने सबसे पहले ब्रश किया, उसके बाद फिर मुझे काम करने थे, बहुत सारे काम थे। आज सुबह सुबह उठते भी बहुत सारे काम हो जाते हैं और ख़ासकर तब जब आप बिल्कुल ही अकेले हो, आपके पास कोई करने धरने वाला ना हो, तो आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सी और बढ़ जाती है। प्रॉब्लम क्या कहें, मतलब कि आपके काम थोड़े से और बढ़ जाते हैं। और बाबू भी सुबह सुबह उठ के बैठ गया, तो सबसे पहले तो मुझे उसके पास उठ के थोड़ा देर बैठना पड़ता है, क्योंकि वो उसके खेलने का टाइम होता है। सुबह में उठता है तो सबसे पहले वो उठ के थोड़ा देर खेलता है, उसके बाद फिर खेलने के बाद थोड़ा देर के बाद जब थक जाता है तो फिर उसके सोने का टाइम हो जाता है। फिर वो उठता है तो उसके बाद उसके नहाने धोने का टाइम होता है। तो अभी उसके सुबह सुबह उठ के खेलने का टाइम हो गया। और आदू आज भी स्कूल नहीं जा पाई, बिकॉज़ मैं तो कल की थकी हुई थी, तो मैं सोई रह गई। और पतिदेव जी भी कल थके हारे आए थे ऑफिस से, तो वो भी सोए रह गए। और फिर मैंने सोचा था कि आज ये ब्लॉग मैं जल्दी ही डाल दूँगी, बट फिर आज भी मैं ये ब्लॉग जल्दी नहीं डाल पाई। मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाता है। मैं क्या करूँ गाइज़, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि जो ब्लॉग मैं जिस दिन बनाऊँ उसी दिन डाल दूँ, बट मेरे साथ ऐसा हो नहीं पाता है। बच्चों को लेके और ये सारी चीज़ घर के सारे काम काज करने के बाद मेरे से मतलब मैं कभी कभी मेरे को रोना भी आता है इस चीज़ पे, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे साथ ऐसे ही हो जाता है। अब मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। फिर उठ के मैंने सबसे पहले झाड़ू लगाई, क्योंकि घर का काम भी करना था, उसी के बाद ही मैं पूजा कर सकती थी। झाड़ू पोछा मैंने किया। वैसे तो मतलब मैंने काम वाली को लगाया हुआ था, बट आज वो इतनी सुबह सुबह तो वो आ नहीं सकती थी। तो सबसे पहले उठ के मैंने झाड़ू और पोछा मारा। और झाड़ू पोछा मारने के बाद फिर और भी बहुत सारे काम थे, नहाना था फिर और पूजा पाठ करनी थी उसके बाद से। लेकिन एक चीज़ है, मतलब जो आगे मैं आपको लोगों को व्लॉग में दिखाऊंगी और बताऊंगी भी, जो कि मेरे हस्बैंड जी ने मेरे लिए किया, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले सुबह सुबह तो पोछा मार लिया। यार ये सब मैं क्या बोल रही हूँ, ये सब तो आप लोग देख ही रहे हैं। और आज ही मैंने मतलब ये मेरा पहला निर्जल उपवास है। इससे पहले मैंने कभी भी निर्जल उपवास नहीं रखा। और यहाँ पे मैं यही चीज़ आप सब लोग को दिखाना चाह रही थी। देखिए पतिदेव जी सुबह सुबह उठ के आलू छीलने में लगे, मतलब सब्जियाँ कट करने में। उसके बाद उन्होंने खाना बना दिया, मतलब टेम्परेरी खाना। वो मतलब मेरी ये खुशकिस्मती कहिए चाहे कुछ भी कहिए कि वो टेम्परेरी खाना बना लेते हैं। मतलब सारी चीज़ें तो नहीं, लेकिन काम चलाओ जो चीज़ें होती हैं, जैसे दाल चावल सब्जी और कभी कभी वो मैगी बना देते हैं। और पोहा तो वो बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। बाकी एक दो चीज़ें वो और बना लेते हैं, लेकिन सुबह सुबह उनको पता था कि मतलब उठते ही इसको भूख लगेगी, क्योंकि रात से ये बहुत थकी हुई है। तो उन्होंने सबसे पहले उठ के मेरे लिए खाना बनाया। मतलब इतना अच्छा लगा देख के ना, जब हस्बैंड कभी कुछ आपके लिए करते हैं ना, तो वो देख के उसकी खुशी बढ़ जाती है। और मेरे पति देव को थोड़ी बहुत आती है कि कुकिंग, तो मतलब ये चीज़ मैं इस चीज़ से ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पति देव को थोड़ी बहुत कुछ आता है, और आना भी चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहले उठ के ये सब काम किया। मतलब वो देख रहे थे कि झाड़ू पोछा वगैरह कर रही है, तो मैं इतने देर में ये सब चीज़ें तो कर ही सकता हूँ। उसके बाद सबसे पहले मेरे लिए चाय बना के दिया। मुझे इतना मतलब अच्छा लगा ना। वैसे चाय मैं पीती नहीं हूँ, लेकिन मेरी मम्मी ने बोला था कि चाय से ही मतलब कि सब अच्छा होता है, गला वाला मतलब उपवास रखोगी तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। तो सबसे पहले चाय ही पीना। तो सबसे पहले सुसुम पानी करके मैंने पिया। उसके बाद मैंने 1 कप चाय पिया। वो भी मेरी चाय ठंडी हो गई थी बाबू को पकड़ने के चक्कर में। जैसे ही मैं चाय पतिदेव जी ने दिया, वैसे ही मेरी ये जो बाबू श्री हैं वो मतलब सोने के लिए जिद करने लगे, तो उसको सुलाने लगे। तो उतने देर में मेरी चाय ठंडी हो गई, लेकिन काम चलाओ थी, पीने लायक थी कि मैं पी लूँ उसको। और आदू भी आज स्कूल नहीं गई थी, तो वो देखिए आज बैठ के घर पे ही वर्क कर रही है। और दिन भर मतलब ऐसी करती है, कागज़ दे दो बस, दिन भर जितनी भी कागज़ होती है ना सब भरती रहती है, चाहे ए लिखे बी लिखे सी लिखे, मतलब इसका यही काम है। और कभी कभी ड्राइंग बनाती रहती है, मतलब दिन भर लगी रहती है। अब तो मतलब पहले मेरी बेटी ऐसी थी ना कि थोड़ा मोबाइल में कुछ ज़्यादा ही टाइम स्पेंड करती थी, बट अब मोबाइल में ना जब से उसे वर्क मिलने लगा है स्कूल का, तो वो टाइम स्पेंड कम करने लगी है मोबाइल पे। इस चीज़ का मुझे मतलब अफसोस रहता था, लेकिन नहीं अब ठीक है। मतलब अब चीज़ें अब स्कूल से काम मिलता है ना, तो ठीक रहता है कि वो पूरे दिन भर उसी में लगी रहती है। मोबाइल पे मात्र आधा घंटा, वो भी मन करेगा तो मतलब मोबाइल भी रख के और चली जाती है कहीं पे, उसका ये काम है।
इतने देर में मैंने चाय पी लिया। चाय पीने के बाद बाबू भी सो गया था, पीने से पहले ही सो गया था। और ये देखिए, मैंने बोला था ना कि उसके सोने का टाइम हो जाता है, थोड़ा देर खेलेगा उसके बाद उसके सोने का टाइम हो जाता है। और फिर उसके बाद पारण करने का टाइम आया तो इतने देर में खाना वाना बन गया था। तो ये देखिए पतिदेव जी ने सुबह में दाल बनाया, चावल बनाया और स्पेशली एक चीज़ और बनाई, वो थी सेवइयाँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो सेवई बनाएंगे, लेकिन पता नहीं सुबह में गए और जाके सेवई लेके आए और बनाए और टेस्टी बनाए थे, बहुत अच्छी बनी थी। एक्चुअली होता है ना कि जब आपको मतलब ये एक्सपेक्टेशन नहीं होती है कि मतलब इतनी अच्छी चीज़ मिल जाएगी, लेकिन काम टलाऊ चीज़ें, मतलब सारी चीज़ें अच्छी थी, खाना भी अच्छी तरीके से बना था और बहुत ही टेस्टी खाना बना था। मतलब पतिदेव के हाथ का खाना कैसे भी मिल जाए ना तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे वैसे भी कभी कभी तो मतलब नसीब होता है। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने पारण किया और ये ज़िंदगी में पहली बार ऐसा है कि निर्जल उपवास का मैं पारण कर रही हूँ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मेरा जित्या व्रत बहुत अच्छे से बीता। वो मेरे पूर्वज कहें, पितृ हुए, भगवान है, भगवान की दया और जीत गोसाई के आशीर्वाद से मेरा व्रत बहुत अच्छे से सफल हुआ। एक बच्चा लेके और अकेले सारे काम करना, और जबकि आप अनचाहे हो, उसमें आपको कुछ भी नहीं पता हो इन सब चीज़ों के बारे में, तो ये चीज़ें आपके लिए थोड़ा मुश्किलें बढ़ जाती हैं। बट ठीक है, मेरे पति का साथ था, उनके साथ की वजह से मेरा ये व्रत भी अच्छे से सफल हुआ। मतलब बहुत ही अच्छा लगा कि मेरा व्रत अच्छे से सफल हो गया एक बच्चा लेके, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो यहाँ पे मैं बाबू के साथ थोड़ी सी मस्ती कर रही हूँ और साथ खाना भी खा रही हूँ। इतने देर में मेरी बेटी भी आके बोलने लगी मम्मा मैं भी खाऊंगी, तो मैं उसको भी खिलाने लगी। मेरा सो के उठा है और मस्ती में लोटपोट है। कैसे लगा है? अच्छा नहीं लगा? आदो मेरी शायरी पसंद नहीं आई, शायरी नहीं, पोयम पसंद नहीं आई बाबू को। हाँ अच्छा। बाबू अब दबाओ दबाओ दबाओ। बाबू को कुछ समझ में आ रहा है? सर दबा दिया अपने बाबू का। अब काजल लगा रखी हो मुँह पे बाबू का, देखो वो उधर की साइड, राइट हैंड साइड वाले गाल पे देखो, काला तिल लग गया है, नजर नहीं लगेगी। अब तो और करिया हो गई। धक्का नहीं मारो, पोंछ लो। वो उससे पोंछ लो। किसे? वो बाबू वाले उससे। आय आय पंगा नहीं लेने का। वो रहा ना वहाँ पड़ा हुआ है। हाँ हाँ उसी में से ले लो। सो के उठ गया जी? हाँ कितना देर का काम है अभी? बहुत काम है, काम ही नहीं खत्म हो रहा, बहुत काम। पापा का काम नहीं खत्म हो रहा है। मम्मी काम कैसे करेगी? आपको एक जना तो पकड़ने वाला चाहिए। अरे बेटा एक ही लो, कितना सारा लोगी? हाँ तो एक ही से वो करो, सारा निकाल लोगी। अरे मेरा बाबू, लग रहा है दादू आ गए, दादू आ गए, लग रहा है गाड़ी बज रहा है। देख देख क्या तो दादू आए, देखो तो। नहीं आए, लग रहा है दादू अभी टाइम लगाएंगे। देख रहा है, तुम्हें देख रहा है दादू कि मेकअप कर रही है। अरे मेरी हीरोइन बस करो। है मुंह साफ हो गया, देखो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। उसके अंदर थोड़ा ना दिखेगा, देखो मुंह साफ हो गया। हाँ हो गया। बाय बाय।